मैं थोड़ा चल के देखता हूं और इनमें माता पार्वती और शंकर भगवान में झगड़ा करवाती हैं। जहां नारद पहुंच जाए ना वहां झगड़ा जरूर होना है। आज नारद जी कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर भजन करते जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 करते करते आज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। आज मैया पार्वती बैठी हैं, मैया को प्रणाम किया। मैया प्रणाम। मैया ने कहा खुश रहो। अरे नारद, अब तो आप बहुत दिन बाद आए हो, आजकल कहां रहते हो? नारद जी ने कहा अरे मैया, आजकल मैंने किसी के घर पर आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि समय खराब है, किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए। संसार के लोग क्या कहेंगे पता नहीं, ये नारद जी क्यों बार बार आते हैं, इसलिए मैंने बंद कर दिया है। मैया पार्वती ने कहा संसार की बातों से तुम्हें क्या करना, हमारा तो बेटा और माँ का रिश्ता है। आज राजी खुशी ली और आज नारद जी ने कहा मैया, मैंने सुना है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कि हाँ सही सुना है, मेरे पति मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। कि कितना प्रेम करते हैं थोड़ा मुझे बताओगी? कि बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, पर मेरे पति ने मुझे गुरु मंत्र भी बता रखा है। बताओ अब कितना प्रेम करते हैं। कि अच्छा इतना ज्यादा प्रेम। अब भगवान नारायण जी को तो लड़ाई करवानी थी, कैसे भी करके। चलो आपसे प्रेम करते हैं तो एक बात बताओ, जो भगवान शंकर के गले में जो माला डली है वो किसकी है? वो आपको कभी बताया? अब तो मैया पार्वती कहने लगी कि नहीं, तो क्या आपसे खाक प्रेम करते हैं? आप तो कह रही थी भी बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब तो नारद जी इतना कह करके बस केवल नारद जी ने तो केवल झगड़ा कराना प्रारंभ कर दिया। और वहां से कह करके मैया मैं चलता हूं, मुझे और भी जाना है कहीं, प्रणाम। मैया को प्रणाम करते हुए आए। रास्ते में बाबा मिल गए, बाबा को प्रणाम के, बाबा प्रणाम, मैया बुला रही है। इतना कह करके शंकर भगवान ने कहा कुछ दाल में काला है। जहां नारद पहुंच जाए और वहां झगड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब तो इतना कह करके नारद जी चले गए। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंचे। आज इधर में मैया पार्वती क्रोध से भरी हुई हैं। आज अपने सभी आभूषणों को उतार करके और एक कोप भवन में जाकर के बैठी हैं। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, पहले जो माताएं गुस्सा हो जाती थी ना अपने पतियों से, तो उनके लिए एक अलग से कमरा बना हुआ होता था, कोप भवन। और जब पत्नियां गुस्सा हो जाती तो पतियों को अपने आप पता चल जाता था आज हमारी श्री देवी जी क्रोध में है। अब कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान कहने लगे अरे देवी कहां हो? आज देवी जी उस कोप भवन में बैठी हैं। और आज जैसे ही शंकर भगवान ने मैया को कोप भवन में देखा, भगवान शंकर समझ गए कोई ना कोई बात है। अब तो भगवान शंकर डरते डरते मैया पार्वती के पास में पहुंचे। जब किसी की पत्नी जब क्रोध में हो जाए ना, तो पति भी फिर सामने नहीं आता है। प्रेम से बोलेंगे राधे। आज भगवान शंकर पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या बात है? मैया पार्वती ने कहा मुझसे बात मत करो, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी।
अरे देवी बताओ तो सही क्या बात है। ऐसे ही तो होता है, जब स्त्रियां गुस्सा हो जाती हैं तो फिर पति ऐसे ही करते हैं, फिर वो क्रोध में नहीं बोल सकते ज्यादा। अब तो भगवान शंकर बड़े ऐसे भोले वाले बन करे, देवी बताओ तो सही क्या हो गया, मुझसे हाथ मत लगा देना, मुझसे बात मत करो अब। अरे देवी बताओ तो सही। मैया पार्वती ने कहा तुम कपटी हो, तुम ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो, आप महाकपटी हो। भगवान शंकर ने कहा क्या बात हो गई, मैं कपटी कैसे? अरे आपने मुझसे बात को छुपाया है। कि क्या बात छुपाई है? मैंने तो आपको गुरु मंत्र भी बता दिया है, पर गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। मैया पार्वती ने कहा कि आपके जो गले में मुंडों की माला डली है वो किसकी है, आपने कभी मुझे बताया? अब तो भगवान शंकर कहने लगे, बड़े चुप पड़ गए महाराज। अरे देवी बस इतनी सी बात के लिए आप क्रोध कर रही हो? जो मुंडों की माला डली है ना, वो आपके ही तो मुंड हैं। जब जब आप अपने शरीर को छोड़ती हो ना, जब जब मैं अपने गले में एक मुंड धारण कर लेता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपको अपनी माला में पिरो के अपने गले में साथ में रखता हूं। अब तो मैया पार्वती कहने लगी बाबा मैं बार बार मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते हो? आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है? अब भगवान शंकर के मुख से निकल गया कि मैंने अमर बूटी पी रखी है महाराज। अब तो मैया कहने लगी कि मैं भी अमर बूटी पीना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, आपको वो कथा मैं नहीं सुना सकता। कि क्यों? क्योंकि स्त्रियों की ऐसी आदत होती है कि उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। ये अमर कथा सबके लिए थोड़ी है। अब तो मैया कहने लगी, जिद करने लगी, नहीं मैं भी इस अमर कथा को सुनना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, कि आप को वरदान लगा हुआ है कि आपके पेट में कोई बात पचेगी नहीं। कि नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगी। स्त्रियों से आप कितना भी मना कर लो, कितना भी, पर वो मान नहीं सकती बात करने में। यदि आप लोगों को प्रचार कराना हो ना फ्री में, और स्त्रियों को बात बता दो, अपने आप प्रचार हो जाएगा अपने आप। जब 4 सखी मिली ना मंदिर में, अरे सखी हमारे घर में आज ऐसा है गो, आज हमारे पति ने न्यों कर दो, आज हमारी सास ऐसी है, न्यों फलान ढिकानो, इतनी बुराइयां अब मैं चलती हूँ जी, अब लेट है रही। सब बातें कह गई, पर फिर बात को बता करके फिर क्या कहती है, किसी से कियो मत, किसी से बोलना मत। फ्री का प्रचार हो जाता है। भगवान शंकर ने कहा कि आप इस अमर कथा को किसी को बताओगे तो नहीं? कि नहीं, आप मुझे अमर कथा को सुनाइए। जब भगवान शंकर ने 3 बार कैलाश पर्वत पर ताली बजाई है, अमर कथा का सुनाने का कुछ विधान है भगवान शंकर का, कि जब अमर कथा सुनाए तो कोई उस वहां पर होना नहीं चाहिए। आज भगवान शंकर ने 3 बार ताली बजाई है, सभी पशु पक्षी सब उड़ करके चले गए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो मेरा एक नियम है, मैं जब कथा कहता हूं तो आंख बंद कर करके कहता हूं, और जो मेरे सामने कथा बैठ करके सुनता है उसको हुंकारे भरने पड़ते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा, मेरी तो आंख बंद है, मुझे कैसे पता चलेगा आप कथा सुन रही हो? मैया पार्वती ने कहा कि हाँ मैं हुंकारे भरती रहूंगी। अब तो सुंदर सिंहासन मंच बना करके शंकर भगवान विराजमान हो गए हैं, सन्मुख माता पार्वती बैठ गई हैं, और आज भगवान शंकर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। आज पहले दिन की